अगर मैं आपसे कहूं क्या आपके संजू सैमसन अब आने वाले हैं सीएसके के अंदर, तो आप कैसा फील करोगे? फील तो अच्छा ही करोगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसा दुख मिल जाएगा जिस दुख को आप जिंदगी जन्म तक नहीं भूल पाओगे। क्योंकि अगर संजू सैमसन आते हैं सीएसके के अंदर तो जान जाओ एक ऐसा फील्डर, एक ऐसा विकेट कीपर और एक ऐसा प्लेयर बाहर होने वाला है सीएसके के अंदर से, और इसी वजह से इनको लाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है क्यों लाया जा रहा है, किस लिए लाया जा रहा है, और तो और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, कितने पैसे में आएंगे, और क्या ये न्यूज़ सही है कि गलत है। देखो, सबसे पहली चीज, आपके संजू सैमसन साहब खेलते हैं अभी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जिनको कि 18 करोड़ के अंदर राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया था। संजू सैमसन 2021 से कप्तानी करते आ रहे हैं आपके राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और काफी अच्छी कप्तानी इन्होंने की भी है। लेकिन हाँ, अब देखा जाए कि भाई अब विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, हार्दिक पांड्या की तरह इस लेवल के नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बराबरी दे पाए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब ये चर्चा उठ रही है कि आखिर सीएसके क्यों इनमें रुचि रख रही है, कि राजस्थान रॉयल्स से उठकर सीएसके के लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई अब ये सीएसके में आने वाले हैं। क्योंकि देखो, सीएसके के अंदर जो ट्रेड करने वाले लोग रहते हैं, मतलब जो खरीदते और बेचते हैं प्लेयर को, उसी में से एक इंसान ने कहा कि यार संजू सैमसन का सीएसके के अंदर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और हम अगली बार प्रयास करेंगे भी कि ट्रेड के अंदर इनको खरीद लें। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हीं लोगों ने बताया कि देखो, महेंद्र सिंह धोनी का अभी कंफर्म नहीं है कि 2026 के अंदर वो आईपीएल खेलेंगे कि नहीं, और अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलते तो तब हम क्या करेंगे। हमारे पास ना तो विकेट कीपर रह जाएगा, ना बैट्समैन रह जाएगा, और ना कप्तान का बाप रह जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई अगर संजू सैमसन आ जाते हैं तो हमें विकेट कीपर भी मिल जाएगा, बल्लेबाज भी मिल जाएगा, और एक कप्तान भी मिल जाएगा। यानी कि आप जान जाओ कि अगर संजू सैमसन आते हैं तो पक्का है कि आपके महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेने वाले हैं आईपीएल से भी। तो आप क्या चूज करोगे, संजू सैमसन की महेंद्र सिंह धोनी को? बताइएगा जरूर। लेकिन ये न्यूज़ तो पक्की है, और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रहा है कि भाई संजू सैमसन को पीली जर्सी पहनाकर इस तरीके से फोटो डाली भी जा रही है। लेकिन अभी ये पूरी बात कंफर्म नहीं हुई है। देखो, संजू सैमसन को 2026 के अंदर बात की जा रही है कि रूमर उठ रहा है कि इनको खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर संजू सैमसन आते हैं सीएसके के अंदर तो इसका मतलब ये है कि क्या पता आपके महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लें। लेकिन ये भी हो सकता है, क्या पता आपके शिवम दुबे को या फिर आपके आर अश्विन को, इन दोनों में से किसी को वापस से राजस्थान रॉयल्स के अंदर भेज दिया जाए। क्योंकि आर अश्विन पहले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे, उसके पहले भी ये सीएसके की तरफ से खेलते थे। यानी कि इनका गोल गोल इस तरीके से चक्र चल रहा है, सीएसके आरआर, सीएसके आरआर, सीएसके आरआर। कभी ये सीएसके में जा रहे हैं तो कभी आरआर में जा रहे हैं। इनको सीएसके ने 9.75 करोड़ में खरीदा था, शिवम दुबे को 13 करोड़ में खरीदा था। अब यही बात उठ रही है कि अब यहाँ पर जो ट्रेड होगा, या तो इनको लिया जा सकता है या फिर इनको लिया जा सकता है संजू सैमसन की जगह राजस्थान रॉयल्स के अंदर। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स ये राजी होगी कि यार हम इतने बड़े दिग्गज प्लेयर को छोड़ दें, कप्तान, विकेट कीपर, बैट्समैन को छोड़ दें। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि या तो ये हो सकता है या फिर महेंद्र सिंह धोनी साहब संन्यास लेंगे। ये 3 कंडीशन है। लेकिन आप ये भी जान जाओ कि अगर ये बंदा आता है तो एक बंदे की कैप्टनसी तो पक्का छूटने वाली है सीएसके के अंदर। वो देखते हैं आप गेस कर पाते हो कि नहीं, लेकिन ये बात पक्का हो चुकी है। उसी के साथ साथ अगर आपके संजू सैमसन की इतिहास की बात कर लें तो 2013 से 2015 तक इन्होंने आरआर की तरफ से खेला था, फिर 2018 से 2025 तक वापस से आरआर की तरफ से खेला। लेकिन ये बीच में 2 से 3 साल का जो गैप था, वो गैप में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कुछ मैचेस खेले थे। लेकिन अगर देख लिया जाए, इन्होंने आरआर की तरफ से टोटल 149 मैचेस खेले हैं, 4027 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 119 का है, स्ट्राइक रेट इनका 141 का है, 2 सेंचुरी के साथ 23 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं, और अपने कैप्टनसी में इन्होंने काफ़ी सारे मैचेस भी जिताए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देख लोगे तो भाई 2022 के अंदर इन्होंने अपनी ही कैप्टनसी में गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में लेकर गए थे राजस्थान रॉयल्स को। वो बात अलग है कि उस टाइम आपके राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल नहीं जीत पाया था। वहीं अगर देख लिया जाए तो इन्होंने अपनी कैप्टनसी में 67 मैचेस खिलाए हैं राजस्थान रॉयल्स को, 33 जीते हैं, 32 हारे हैं। 2021 के अंदर इन्हें कैप्टनसी मिली थी राजस्थान रॉयल्स की, और राजस्थान रॉयल्स की जब 2021 में कैप्टनसी मिली तो 2022 के अंदर ये फाइनल में भी लेकर चले गए थे। वो लक बाई चांस हार गए। लेकिन अगर देखा जाए कि अब इनकी कैप्टनसी कैसी चल रही है,
तो देखो अभी देखा जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के अंदर कोई कैप्टनसी फिक्स ही नहीं हो पा रही, इसलिए क्योंकि अभी आपकी राजस्थान रॉयल्स 2025 के अंदर भाई 9वें 10वें नंबर पर हमेशा घूम फिर रही थी। और यहाँ पर कैप्टनसी देखा जाए तो आपके संजू सैमसन साहब पूरी कर नहीं पा रहे थे इंजरी की वजह से, तो रियान पराग को दी जा रही थी। और इसी वजह से आपकी राजस्थान रॉयल्स इनसे नाराज़ हो गई है कि भाई यार तुम्हें कैप्टनसी दिया गया, तुम्हें 18 करोड़ रुपए भी दिए गए, लेकिन तुमने क्या दिया राजस्थान रॉयल्स को? 9वां 10वां नंबर। और इसी वजह से क्या पता राजस्थान रॉयल्स आपके संजू सैमसन को बाहर निकाल दे और सीएसके इनको ट्रेड के माध्यम से खरीद ले। लेकिन सवाल उठता है खरीदेगी कितने में? तो संजू सैमसन को जो खरीदा जाएगा वही 18 से 20 करोड़ इनकी प्राइस रहेगी। और मैं आपको बता दूं अगर 2026 के अंदर आते हैं तो वही 18 से 20 करोड़ की प्राइस के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि हार्दिक पांड्या जीटी से एमआई के अंदर चले गए थे और कैमरून ग्रीन यहाँ पर एमआई से जीटी के अंदर आ गए थे। जैसे कि यहाँ पर ट्रेड हुआ था, इन दोनों का एक्सचेंज हुआ था, वैसे यहाँ पर संजू सैमसन का और क्या पता वो दोनों अन्य प्लेयर का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे कि आपके आर अश्विन या फिर शिवम दुबे का। बाकी आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को सीएसके के अंदर आना चाहिए कि नहीं? लेकिन आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? देखते हैं आपका जवाब क्या होता है। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में भी क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।